भेड़िए को लेकर बहराइच में कोहराम है। दिन हो या रात, चप्पे चप्पे पर पहरा तो है ही है, लेकिन भेड़िए के हमले नहीं रुक रहे हैं। इस वक्त मेरी घड़ी में लगभग 12 बजे का समय है और आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा भेड़ियों के हमले हुए हैं। महासी इलाका है जहां हम मौजूद हैं और जब हम यहां पर निकलते हैं तो हमें एक पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी यहां पर नजर आती है, जो यहां इसलिए तैनात की गई है ये क्योंकि भेड़िया का कहर बढ़ा है और ये गाड़ी से तमाम पुलिस वाले गांव-गांव जाते हैं पता करने के लिए कहीं कोई हमला तो नहीं हुआ है, या अगर कोई हमला होने के चांसेस हैं, भेड़िया दिखेगा तो वन विभाग को सूचित करते हैं। तमाम अधिकारी उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग की क्या ड्यूटी लगाई गई है, आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे भेड़ियों को लेकर गश्त कर रहे हैं? हाँ सर, जो है ये जोन में लगाया गया है 4 टीमों में, और हर टीमों में जो है 4-4, 5-5, 6-6 गाँव, आउटर गाँव लगे हुए हैं। रात भर हम हर गांव में भ्रमण करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं भेड़िए से संबंध में कि अपनी सुरक्षा जागते रहो और घर के अंदर बच्चों को रखें और अपने भी सुरक्षित रहें और जो है जागते रहें जो है। तो भेड़िया अगर आप लोगों को कहीं दिखता है, जैसे मान लीजिए आप निकल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? भेड़िया दिखता है तो फिर सर जो है आगे जा करके उसे दिखता का जो है और जनता को बताते हैं कि जो है कि आप भाई भेड़िया गांव के इर्द गिर्द दिखाई दिया है और सभी लोग सतर्क रहो और अपने अपने घर में। सायरन भी इसमें आप लोग प्ले करते हैं? हाँ, सायरन है, सायरन। इस तरह के एक बार दिखा देंगे सर? बजाइए हो, सायरन बजाइए। अच्छा, ये अलर्ट करने के लिए गाँव? ये अलर्ट करने के लिए हर गांव में जब निकलते हैं सायरन हम बजाते हुए निकलते हैं और गांव में पहुंच करके गांव में गश्त करके सारे लोगों की भेड़िया के संबंध में जो है गाँव जाने वाले लगभग ये जा रहे हैं। हम मनसापुरवा पीछे गांव में मनसापुरवा जा रहे हैं। वन विभाग की टीम से संपर्क रहता है आपका? जी जी जी, दिखा तो आप उनको सूचित करते हैं? जी जी। ठीक है, तो देख सकते हैं तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, सिपाही भी हैं, दरोगा भी हैं, तमाम अधिकारी हैं जो गश्त कर रहे हैं और आप लोग निकल सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये इस तरह की गाड़ियां हैं, इस तरह की गाड़ियां हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि महसी का ये पूरा इलाका है, पीछे पूरा सन्नाटा, पूरी प्लेन रोड और यहाँ पर ये गाड़ी गश्त के लिए गांव में जा रही है और आज तक जो है अब इनके साथ भी कुछ मूवमेंट तय करेगा और जाएगा देखने पड़ताल करने की आखिर रात में, देर रात में जिस वक्त भेड़िए का हमला होता है उस वक्त यहाँ गांव में माहौल क्या है। तो चलिए हमारे साथ। रात का 12:30 का समय है और इस वक्त हम महासी इलाके से गांव की तरफ बहराइच के बढ़ रहे हैं, उन खतरनाक इलाकों में जहां कभी भी भेड़िया आ सकता है और हमला कर सकता है। अगली तस्वीर आप देखेंगे आगे की, जहां आपको एक हमारे आगे पुलिस की गाड़ी जरूर नजर आ रही होगी जो इस वक्त पेट्रोलिंग में निकली है, गांव वालों को अलर्ट करने के लिए निकली है। लेकिन गौर करने वाली बात जो है वो कैमरामैन नीरज आपको विजुअल्स के जरिए दिखाएंगे कि यहाँ पर आपको एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। जो आदेश दिए गए थे धरातल पर वो शून्य नजर आ रहे हैं और जरूर 20 से 25 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था पहला इस तरह में स्ट्रीट लाइट्स और अलग अलग तरह की लाइट्स लगाने का, जिससे कि गांव में कम से कम रोशनी रहे, और इसके अलावा जो दरवाजे हैं उनका, लेकिन कुछ भी यहां पर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। एकदम घोर अंधेरा है और जो भेड़िए को अटैक करने में मददगार साबित होता है। जरूर आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, सायरन बजा रही है, गांव वालों को अलर्ट कर रही है कि सजग रहें, सतर्क रहें, भेड़िया गांव में हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट्स की कहानी है वो कुछ गुमशुदा नजर आ रही है। आगे भी चलेंगे, तफ्तीश जारी रखेंगे। रात लगभग 1 बजे का समय और हमारी मौजूदगी इस वक्त मनसापुरवा गांव में है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम के साथ साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी यहां कॉम्बिंग कर रहे हैं। देर रात का समय है, एक गांव है जहां अभी भी आप देखें तो पहली तस्वीर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, जो चर्चा थी यहाँ पर बाहर अभी भी सो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बाहर एक चारपाई पड़ी है और यहाँ पर ये सो रहे हैं और इनके घर में भी अभी आप देखिए, रात का समय हम दिखाने रियलिटी चेक करने भी आए हैं, कोई दरवाजा नहीं लगा है। बड़ी बात यही है, बड़ी कहानी यही है कि कोई दरवाजा इनके घर में भी नहीं लगा है और यहाँ बाहर ये सो रहे हैं। यानी कि नंबर 1 हिदायत जो दी गई थी घरों के अंदर रहें, वो पालन नहीं हो रहा है। नंबर 2 ये कि दरवाजे लगने के जो दावे थे वो खोखले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आगे की तस्वीर आपको यहाँ के दिखाते हैं, जहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी देखिए देर रात को गश्त कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं और समझा रहे हैं लोगों को कि आप अपने घरों में रहिए। देखिए हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और एक एक तस्वीर आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। सभी अपने घरों में दरवाजे बंद करके ही सोएं और अपनी सुरक्षा स्वयं करें।
रात का लगभग 1:30 का समय है और अगर आप गांव की तस्वीर देर रात की देखते हैं, जो दावे किए गए, जो राशि दी गई, लाइट्स लगेंगी गांव में, लेकिन आप यहां पर देखें तो गांव में आपको एक भी लाइट नजर नहीं आएगी। ऊपर बड़े बड़े तार बिछे हुए हैं लेकिन लाइट्स नहीं है। आप और भी आगे लेकर चलेंगे इस अंधकार में, रात का समय है और ग्राउंड से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ आपको लाइट्स नहीं दिखाई पड़ेंगी। जो दावे किए गए थे बड़े सरकार के द्वारा वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। पैसा सैंक्शन हुआ तो आखिर पैसा कहाँ गया? ग्राम विकास विभाग या जिसकी भी जिम्मेदारी यहाँ पर लोकल लेवल पर थी लाइट्स लगाने की, वो लाइट्स यहाँ पर फिलहाल देखी ग्राउंड पर नहीं जा रही। सामने का घर देखिए, इधर का घर देखिए, तार ही तार हैं लेकिन कहीं पर आपको कोई भी लाइट नजर नहीं आएगी। ग्रामीण खड़े हैं, क्यों यहाँ पर आप लोग के लाइट नहीं लगाई गई? लगाई गई रहा, जलत नहीं है। अच्छा, लगाई गई, जलती नहीं है। 10 रुपए वाले बल्ब लगाई ना है, अच्छा, वो नहीं जलते हैं। वो ना जलत है। अच्छा, देखिए गांव वाले हैं, कह रहे हैं 10 रुपए के बल्ब लगाए थे वो नहीं जलते हैं। हम और भी आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरह से ग्राउंड पर जब आप देर रात आएंगे उस वक्त पे, जिस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है, तो तस्वीर क्या होती है। चलिए हमारे साथ। कोई भी आदमी बाहर नहीं सोएगा, खासतौर से बच्चों को बाहर एकदम नहीं सुलाना है। घर में रहो जो भाई, फाटक बंद करके ऊपर लगभग रात में 2 सवा 2 बजे का समय और आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी बाहर जो लोग सो रहे हैं उनको हटा रहे हैं और लगातार एक तरह से बता रहे हैं कि जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं, आप बाहर मत सोइए। और देखिए यहाँ पर ये खड़ंचा भी रखे हुए हैं, साथ में सो रहे हैं। भेड़िया से बचने के लिए खड़ंचा भी रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप तस्वीर। ये देखिए ये खड़ंचा रखे हुए हैं। क्यों, इसका क्या क्यों रखा है इसको यहाँ पे? हमारे बत का, भेड़िया को हाँ सोएंगे पर बाहरी। बाय बार रसोई तो बाहर है, लेकिन जागी थे बराबर। देखिए गांव वाले जो है खड़ंचा रखे हैं, सोना बाहर है। पुलिस वाले लगातार इनको कह रहे हैं कि आप अंदर सोइए, लेकिन वो बाहर सो रहे हैं। अपनी रक्षा के लिए खड़ंचा रखे हुए हैं। ये गांव है, ये तस्वीरें यहाँ गांव की हैं। ये देखिए महिला भी हैं, ये भी बाहर सो रही हैं। लगभग आपको समय मैंने बताया और इस वक्त लगातार सायरन से जो है, दरवाजा बंद करके सोइए। जंगली जानवर हैं, घूम रहे हैं, कभी भी कोई अटैक कर सकते हैं, कोई बात हो सकती है। तो कृपया करके आप अंदर जाइए और बाहर न सोइए और बच्चों को भी अंदर रखिए और दरवाजा बंद करके ही सोइए। इंस्पेक्टर साहब क्या कुछ निर्देश आप लोग यहाँ दे रहे हैं? देर रात का समय है, आप यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं, क्या कुछ आप कह रहे हैं लोगों से? अब हम लोगों का यही कहना है कि बाहर जो है खासतौर से बच्चों पे अटैक कर रहा है, बूढ़े लोगों पे अटैक कर रहा है। तो हम लोग का यही कहना है, सबको बता रहे हैं कि अपने घर के अंदर सोएं और दरवाजा बंद करके सोएं, ताकि कोई केसेस आ रहे हैं बाहर सोने वालों पे अटैक हो रहा है। उसके बाद ये देखिए तमाम जितने गांव लोग अभी होकर आए हैं सब बाहर ही सो रहे हैं। हम बाहर सो रहे हैं। अब हम लोग उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जनता जो है जागरूक हो और अपने घरों के अंदर सोए, ताकि घटनाएं ना हो। कितने और जहाँ गाँव में जाने वाले धर्मेंद्र जी अभी आप? हम लोग जो है लगभग जो है सभी टीमें निकली हुई हैं, सबको 5, 7, 8 ऐसे गांव मिले हुए हैं। हम लोग रात भर इस तरह भ्रमण करके सबको जागरूक करेंगे। इस तरह के स्टिक्स और ये टॉर्चेस हाथ में है, माइक से लगातार जो है वो पुलिसकर्मी बता रहे हैं लोगों से कि आप अंदर जाइए, अंदर सोइए जाकर, और हिदायतें दी जा रही हैं। हम लोग भी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, रात भर यहाँ मौजूद रहेंगे, कॉम्बिंग पुलिस की दिखाएंगे और अधिकारियों की दिखाएंगे, लेकिन इनसे भी सवाल करना जरूरी है। आप लोग क्यों अंदर लेटे हैं? लगातार अधिकारी कह रहे हैं कि आप लोग आ जाइए, भेड़िया खतरा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहानी यही है। घर है, ऐसा नहीं घर नहीं है, दरवाजे भले ना हो। देखिए दरवाजे की कहानी आपको सुना रहा था, यहाँ भी आप देखिए, यहाँ दरवाजा नहीं है। दावे हैं, दरवाजे नहीं है। 20-25 लाख रुपए सैंक्शन होता है कि हर घर में दरवाजा लगेगा, लेकिन आप जब घरों में आते हैं तो आपको कोई भी दरवाजा यहाँ पर नजर नहीं आता है। और ऐसे में भेड़िए के लिए शायद आसान हो जाता है कि वो आकर हमला करे। आप लोग के यहाँ दरवाजे नहीं लगाए गए हैं? अंदर कमरे में लगे हैं। आप लोग तो बाहर सो रहे हैं ना, पर तो बारिश हो रही थी तो बाहर वाला गिर गया। भेड़िया भी तो आ सकता है ना बाहर से। तो आ सकता है, बच्चे अंदर सोते हैं। अब लाइट नहीं थी तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती रही यहाँ पर। तो लाइट की वजह से आप बाहर सो रहे हैं? हाँ, लाइट की वजह से हम लाइट नहीं आ रही है? लाइट नहीं आ रही है। से नहीं आ रही है?
आज शाम से नहीं आ रही, एक बार आई थी फिर से लाइट नहीं आई। अधिक निर्देश दिए गए थे कि रात में लाइट आए। दो है, मतलब लाइट नहीं आ रही तो क्या करें? आइए बल्ब दिखाते हैं यहाँ पे आपको। ये देखिए, ये घर है इनका, यहाँ इनका एक बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर दिखाते हैं तस्वीर आपको। ये स्विच ऑन है। ये कहानी है रात की बिजली की। आपने एक निर्देश देखा होगा जिसमें कहा गया था कि कुछ भी करें रात में इन गाँव में लाइट दें, कटिंग करनी है दिन में करें। लेकिन यहाँ मैं सब कर रहा हूँ, लेकिन ये बल्ब नहीं जल रहा है। क्योंकि बल्ब इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि बिजली नहीं आ रही है और उस मजबूरी में गांव वाले सो रहे हैं बाहर। तो कहानी ये है, जो पावर कट की समस्या है वो गांव में तो होती ही है, लेकिन उससे बड़ी समस्या ये है कि पावर कट का जो निर्देश दिया गया था कि रात में ना हो, उसका भी पालन नहीं हो रहा। रात में भी यहाँ बिजली कट रही है, तार है, लेकिन बिजली नहीं आ रही है। आइए हमारे साथ आगे की तस्वीर दिखाते हैं। तो बहराइच के गांव का हाल कुछ यूं है कि लगभग 2:45 बजे का समय है और यहाँ अंधकार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट ही नहीं है, यहाँ बिजली आ ही नहीं रही है। आप अगर तस्वीर सामने की देखें तो इस स्ट्रीट लाइट से आपको अंदाजा लगेगा। इस पर जो लिखा है उस पर गौर डालिएगा। इसमें साफ साफ लिखा है सोलर स्ट्रीट लाइट। कब लगी? 18-19 में, लेकिन ये बंद पड़ी है। ऐसा लगता है कि जब ये लगी उसके बाद से यहाँ जली ही नहीं है। अब अगर आप पीछे की तस्वीर देखें तो काफी भयावह तस्वीर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ इस पूरे मोहल्ले की। हम इस वक्त वहां मौजूद हैं जहां पर भेड़िए का सबसे ज्यादा खतरा है और वहां से इस वक्त आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ऊपर बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट लैंप्स लगे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं जल रहा है। अब जो अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो इस सन्नाटे की है। यहाँ आप देखिए, पूरा का पूरा सन्नाटा, केवल अंधेरा और घने जो पेड़ हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा यहाँ पर कि भेड़िए का हमला यहाँ पर कम से कम कितना आसान है और लोग किस परेशानी में बहराइच के गांव में जी रहे हैं। आगे भी चलेंगे, समझेंगे क्या कुछ है और यहाँ की कहानी। चलिए हमारे साथ। देर रात का समय है और हम महासी के पास हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह के तमाम ई रिक्शे देर रात चलाए जा रहे हैं जो इस तरह के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। सब लोग अंदर सोआ जाए, जहां तक हो सके दरवाजा बंद करके सोआ जाए और बच्चन का तो बिल्कुल अंदर रखा जाए। बाहर उनका कतई सूरज ढले के बाद में भैया बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि बच्चे जो अपन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कर्मचारी बैठे हैं। ये सब कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा है। क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग बहुत ज्यादा से कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग अंदर लेटे, बाहर कोई न लेटे। हम लोग शुरू से 19 तारीख से बताते चले आ रहे हैं और ये महासी में बहुत अच्छा है कि सब लोग अंदर ही लेटे हैं, कोई बाहर दिख नहीं रहा है। कौन कौन से गाँव गए हैं अभी तक? हम तो यही मासी में, हमारी ड्यूटी है तो हम मासी के मतलब ही जिम्मेदार हैं। बाकी ये इस तरह की अनाउंसमेंट्स एक तरफ हो रही हैं। ई रिक्शा है, उससे तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं और तमाम जो लोग हैं राजस्व के या अन्य विभागों के सरकारी, वो भी इसमें हाथों में स्टिक्स लिए जा रहे हैं। तो वहीं एक तस्वीर सीएचसी की भी देखनी जरूरी है। यहाँ आइए हमारे साथ। एक एम्बुलेंस आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, तैयार खड़ी है। सामने देखिए, ये एम्बुलेंस जो है ये सीएचसी पर तैनात खड़ी है कि अगर रात में भेड़िए का हमला होता है, कोई अप्रिय घटना होती है, तो ये एम्बुलेंस तुरंत उस पेशेंट तक जाए, उसको लेकर यहाँ है जिससे उसका उपचार हो सके। भेड़िए के हमले का समय लगभग 11 बजे से 4 बजे के बीच का ही रहा है अगर आप पिछले 1 महीने में उसके अटैक्स देखें। तो ऐसे में सीएचसी पर देर रात में इस तरह के एम्बुलेंसेस का खड़ा होना एक अच्छी खबर तो है ही है, पर हमला ना हो भेड़िए का गाँव में तो शायद उससे भी बेहतर और अच्छी खबर होगी। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव,